ओम शांति। आज रोज सुबह हम उठते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या कुछ डिफरेंट नहीं होती। हम कई बार बहुत सारे बोझ लेकर उठते हैं, क्योंकि रात को बहुत सारी बातें करके सोए थे। बहुत सारी बातों के आधार पर बहुत सारा बोझ लेकर हम रात को सोए भी, और जब आप सुबह उठे भी तो चिड़चिड़ेपन से उठे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात को सोते समय टीवी मोबाइल देखकर सोते हैं, और जब सुबह उठते हैं अगर कोई उन्हें उठाने आ जाता है तो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड के ऊपर बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि नकारात्मक बातें उन्होंने रात को सुनी हैं, और जब वो सुबह उठे तो एकदम से क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो सुबह का समय है उसे प्रभात कहा जाता है। प्रभात मीन्स परमात्मा आते हैं। तो मीन्स जब परमात्मा आते हैं हम क्रोध कर रहे हैं, जब भगवान आ रहा है हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जब भगवान सृष्टि पर आ रहा है और हम गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। क्यों? हमारी शुरुआत कैसी हुई? चिल्लाने से। हमारी शुरुआत कैसी हुई? गुस्सा करने से। हमारी शुरुआत कैसे हुई? चिड़चिड़ेपन से। और कई बार हमारी शुरुआत क्या होती है? गाली गलौज से, नेगेटिव बोल से। हम बेड पे ही पड़े पड़े बोलना शुरू हो जाते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, आपके जो फर्स्ट बोल होंगे वही दिनचर्या बनाएंगे। आपका जो फर्स्ट आदत होगी, फर्स्ट थॉट होगा, पूरी दिनचर्या बनाएगा। कई बार बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भगवान का नाम बिस्तर पर बैठ के मत लें। आपने बहुत सारी बार देखा होगा, बहुत सारे लोग आपको कहते हुए भी सुने होंगे कि भोजन भी कभी बिस्तर पर नहीं करना चाहिए। वैसे ही सोचें कि भगवान का ध्यान भी कभी बिस्तर पर बैठ के नहीं किया जाता। तो मीन्स जब आप क्रोध कर रहे हैं तब आप भगवान को कैसे याद करेंगे? तो वैसे ही आप सोचें कि जब आप बिस्तर पर बैठे हैं तो आप भगवान को याद कैसे करेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन अच्छे आते ही नहीं है। तो ऐसे आप सोचें, जैसे सुबह उठें बड़े प्यार से, बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि मुझे भगवान को याद करना है। अगर आप नहा नहीं सकते, मुंह हाथ धो लें थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट के लिए, बड़े प्यार से परमात्मा को याद करें। अगर आप नहा सकते हैं तो नहा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, शारीरिक समस्याओं के कारण हम नहा नहीं पाते हैं। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली आप घर में ही बैठ करके मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंग देख लें मुझे मेडिटेशन कैसे करना है। क्योंकि जब आप सुबह उठकर मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपके अंदर बहुत सुंदर बदलाव होगा, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को सकारात्मक करेगा, मेडिटेशन आपके घर के माहौल को सकारात्मक करेगा, मेडिटेशन आपके कर्मों को श्रेष्ठ बनाएगा, और मेडिटेशन आपको सफलता तक लेकर जाएगा। और अगर आपके अंदर क्रोध है तो मेडिटेशन उसे भी खत्म कर देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं और अपनी दिनचर्या के कार्य में शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें, अगर दिनचर्या के कार्य में परमात्मा की याद हो, भले आप 5 मिनट बैठे हैं या 10 मिनट बैठे हैं, वो चार्जिंग आपको सदाकाल की दे जाएंगे। क्योंकि रोज सुबह आप उठते हैं, वही दिन भर की रूटीन में हम सुबह उठे, वही काम करना है मुझे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करें। सुबह उठते ही जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग होते हैं वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का ही ध्यान करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा फैशन का ट्रेंड बन गया है, तो आजकल टीवी या मोबाइल पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन जब मोबाइल के साधन नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो लोग नॉर्मल थे। क्योंकि जब टीवी थे तो लोग इतना देखते नहीं थे, क्योंकि उस समय इतना कुछ आता नहीं था। लेकिन आज तो दिन भर में टीवी में कुछ ना कुछ चल रहा है और लोग उसी में व्यस्त हैं। लेकिन आजकल मैं टीवी भी नहीं कहूंगी, आज तो जेब में ही टीवी है। मोबाइल खोला, कुछ भी नजर आ गया। और आज हमारी रूटीन क्या बन गई, जहां पर सुबह उठकर हम भगवान का ध्यान करते थे, हमारे मम्मी पापा भी क्या कहते थे, बेटा सुबह उठो भगवान का नाम लो। और आज क्या कहते हैं, सुबह जैसे बच्चा उठता है, उठते ही मम्मा को क्या बोलेगा, मम्मी मोबाइल दे दो। या तो कई बार अगल बगल में ही मोबाइल रखा होता है। तो शुरुआत किससे हुई हमारी? मोबाइल से। तो ब्रेन कैसा होगा फिर? मोबाइल जैसा ही होगा। क्योंकि मोबाइल भी कब चार्ज हो जाएगा कोई पता नहीं, मोबाइल भी कब डिस्चार्ज हो जाएगा कोई पता नहीं, मोबाइल कब हैंग हो जाएगा कोई पता नहीं। आज आप देखो, टू मच आप मोबाइल को चलाते जाओ, क्या होगा?
हैंग हो जाएगा। कुछ ना कुछ उसमें आप लोड करते जाओ, क्या होगा? हैंग हो जाएगा। अब ब्रेन को भी आप क्या कर रहे हो? रेस्ट तो दे ही नहीं रहे, क्योंकि आप सोए थे तब भी आपका ब्रेन रेस्ट में नहीं था, कुछ ना कुछ विचार तब भी चल रहे थे, और जब आप उठे हैं तब भी आपके कोई ना कोई विचार चल ही रहे हैं। तो ब्रेन को आपने प्रॉपर रेस्ट दी नहीं, तो आप सोचो, आप चिड़चिड़े भी होंगे, क्रोधित भी होंगे, नकारात्मक भी होंगे। तो अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदलो। जैसे सुबह उठते हो, उठते ही भगवान का ध्यान करना है मुझे, मोबाइल का ध्यान नहीं करना है कि मोबाइल कहाँ पड़ा है। आजकल तो लोग मोबाइल को तकिए के नीचे रख के सोते हैं, जबकि वो हमारे ब्रेन के लिए सबसे खतरनाक चीज है, घातक चीज है। मोबाइल कम से कम हमारे से कोसों दूर होना चाहिए, लेकिन आजकल के युवा लोग मोबाइल अगल बगल में ही रखते हैं। कई बार तो रात को उठेंगे भी तो भी सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी मोबाइल जिंदगी नहीं है, मोबाइल के ऊपर भी एक जिंदगी है जो भगवान से कनेक्टेड होती है। आज आप देखो, अगर आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है, आपके मोबाइल में सिम नहीं है, तो आपका मोबाइल खटारा है। लेकिन अगर वो सारी चीजें उसमें आ गई, चलो आपके सिम भी है, आपके मेमोरी कार्ड भी है, लेकिन उसमें आपने नेट का रिचार्ज नहीं करवाया, तो क्या होगा? मोबाइल तो भी डब्बा है। तो हमारी जिंदगी किसके ऊपर आधारित हो गई? नेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसे यूज मत करो, पर उसे सकारात्मक तरीके से यूज करो। ओम शांति।